अब एक ही समस्या बाकी है कि इतने महंगे जेवरात बेचेंगे कैसे। इसमें क्या समस्या है? कोई विदेशी मिल जाए तो अच्छा है, बड़ी कीमत मिलेगी। कौन है? तू यहाँ क्यों आई है? राक्षसो, भगवान के घर चोरी तुमने की और इल्जाम मेरे पति पे लगाया। पुजारी की हत्या तुमने की और सजा मेरे पति को दी। कुत्ता! औरत! बंदूक, बंदूक! अपने पति के खून के एक एक कतरे का बदला लूंगी। ठाकुर मार कुराड़ी, खत्म करके इसे। जल्दी मार, चल यही जल्दी जल्दी मार, जल्दी जल्दी। रघुवीर! अरे ठाकुर, मेरा पति निर्दोष था। चोर ये तीनों है, हत्यारे ये है। मैं जान गया, बदनसीब औरत, मैं सब जान गया। कमीने, अगर तुझे डाका ही डालना था तो अपने बाप की तिजोरी पर डाला होता। अगर तुझे हत्या ही करनी थी तो मेरे कलेजे में थोड़ा घोर दिया होता। भगवान से छल किया तुमने, एक ब्राह्मण की जान ले ली तुमने। बेकसूर गरीब सपेरे को ताबा ताबा के मार डाला तुम लोगों ने। मैं भी तुम सबको पुलिस के हवाले करता। पुलिस! फांसी आपके मुंह पे छोटे ठाकुर, फांसी फांसी। ये बूढ़ा तो अपनी उम्र जी चुका है छोटे ठाकुर। एक जान के बदले में 3 जानों का सवाल है। तुम भी कुछ कर सकते हो। फांसी के फंदे से बचना है तो खूब दो से कुल्हाड़ी, खूब दो। सोचो मत, मारो मारो। पकड़ो इसे, पकड़ो जल्दी, पकड़ो। मुन्ना, 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 क्या? मुन्ना! भगवान के लिए मेरे बच्चे नहीं, भगवान के लिए चलो इससे भी छुटकारा हुआ आपके मुंह में।
सपेरन का किस्सा तो हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब हमें कोई खतरा नहीं। चलो धूम दबा के। चलो चलो धूम दबा के। ठाकुर रघुवीर सिंह, मुन्ना, मेरा बच्चा, कहीं वो मेरे बच्चे को... घबराओ नहीं बहन, तुम्हारा बच्चा हमारे पास है। जी। लक्ष्मी, आई देखो कैसा हिलमिल गया है एक ही रात में, जैसे मैं ही इसकी माँ हूँ। मेरा मुन्ना, मुन्ना, आप लोग... हमें अपना ही समझो। जी। मैं धर्मा लोहार हूँ और मैं इनकी घरवाली। कल रात ठाकुर रघुवीर सिंह के लोग तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को जान से मार देना चाहते हैं। घबराओ मत, अब तुम्हें यहाँ कोई खतरा नहीं। ठाकुर रघुवीर सिंह के जुल्म की आंधी सिर्फ उसके इलाके में चलती है, इस गांव में नहीं। मगर वो मुझे और मेरे बच्चे को मारने की कोशिश जरूर करेंगे। तुम तक पहुंचने के लिए उसे तुम्हारे भाई की लाश पर से गुजरना पड़ेगा। अरे ये भाई बहन के प्यार में बच्चे को तो भूल ही गए। भूला नहीं, इसे तो मैं अपने सीने से लगा के पालूंगा, खूब प्यार दूंगा इसे। सूरज, सूरज, हाँ ठहर बेटा। ये क्या है माँ जो तुम हर रोज मेरे माथे पर लगाती हो? वक्त आने पे बताऊंगी। जा बेटा, जा काम कर। आजा बेटा, मार। शाबाश, शाबाश। शाबाश बेटा, थोड़ा इधर। सूरज, सूरज, नहीं, नहीं बेटा, उधर नहीं, इधर देख, इधर। और लोहे की तरफ मार हथौड़ा, मार, और जोर से, और जोर से, सूरज, जोर से, और मार हथौड़ा। मेरा सांप कहाँ गए? यहाँ है मेरे पास। अरे अरे बेटा, बहुत जहरीला है, काट लेगा वो। अरे ये क्या काटेगा, सपेरे का बेटा हूँ, दांत तोड़ दूंगा इसके। लाओ मेरा सांप मुझे दे दो। पहले तुम वादा करो तुम मुझे बीन बजाने दोगे। अरे हाँ बाबा हाँ दूंगा। ये लो अपना सांप। ये लो बीन। खैर बजाना मत। क्यों, तू क्या करेगी? तेरी बीन पर नागिन की तरह नाचूंगी। तू चक्कर खाकर गिर जाएगी। तो अपनी फिक्र कर, कहीं सांस न फूल जाए। ऐसा? हाँ ऐसा। तो फिर देख तमाशा।
आ गया। अरे गजरी, मुझसे टक्कर लेना छोड़ दे। मैं सपेरे का बेटा हूँ, इस जन्म में तो तुम मुझसे जीत ही नहीं सकती। अरे जाजा, कचरी जान से जाएगी पर हार कभी नहीं मानेगी। मैं भी लोहार की बेटी हूँ, एक दिन मैं तुझे हरा कर ही मानूंगी। हाँ, ना नौमन तेल होगा और ना राधा नाचेगी। तेल भी होगा और राधा भी नाचेगी, और इसी राधा ने तेरा तेल ना निकाला तो मेरा नाम भी कजरी नहीं। सूरज को हराने की हसरत हसरत ही रह जाएगी हमारी बेटी की। कितनी प्यारी बीन बजाने लगा है कि सुनने वालों के मन झूमने लगते हैं, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर खुशी की परछाई तक नहीं। क्यों? क्या तुम अपने बेटे की कला से खुश नहीं हो? नहीं। मगर क्यों? इसलिए कि उसके जीवन का मकसद संगीत नहीं है। तो फिर क्या है? वक्त आने पर सब कुछ बता दूंगी। अरे मैं कहता हूँ, कब तक हम ठाकुर रघुवीर सिंह के टुकड़ों पर चलते रहेंगे? हैं? कुछ रास्ता निकालो यार, वरना कुछ ही दिनों में हम दोनों की हालत भिखारियों जैसी हो जाएगी आपके मुंह में। हाँ, ये पट्टा जेवरात बेचता क्यों नहीं है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ पिछले 25 सालों से। 25 बरस पहले ये हीरे जवाहरात लाखों में बिकते, आज उनकी कीमत करोड़ों में हो गई है, और कुछ अरसे के बाद बेचेंगे तो करोड़ों डॉलर्स में बिकेंगे। और भैरव, तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा बिजनेस शहर में बड़े जोरों से चल रहा है और तुम्हारा बेटा लाखों रुपए कमा रहा है, लेकिन अभी तो तुम बड़ी बेसब्री की बातें कर रहे थे। मैंने तो सोचा था कि अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ करूंगा, लेकिन अब क्या हो गया? मेरा कारोबार तो वाकई 7वें आसमान को चूम रहा है। अरे भगवान ने ऐसा होनहार बेटा दिया है जैसे अल्लाउद्दीन का चिराग है, मिट्टी में हाथ डालता है मिट्टी भी सोना बन जाती है। इसलिए तो मुझे वो हीरे जवाहरात का ख्याल भी नहीं आता। हाँ? लेकिन अभी भी तो तुम कितना गलत सोच लिया ठाकुर तुमने मेरे बारे में। वो सब तो मैं इस भिखारी के लिए कह रहा था। भिखारी किसे कह रहे हो? हाँ? भिखारी नहीं तो क्या? हर वक्त पैसों के लिए रघुवीर को तंग करते रहते हो। मेरी हवेली में आकर जितनी रकम चाहिए ना ले जाना, लेकिन दोबारा रघुवीर सिंह को पैसे के लिए तंग किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? अरे क्या हो गया? आपने भी तो अच्छा बोला था। तुम इसकी फिक्र मत करो, इसकी हर जरूरत मैं पूरी करूंगा। जेवरात तुम अपने हिसाब से ही बेचना। चलो संपत, चलो चलो।